गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, उसका कंडीशंस क्या हो सकता है उसके बारे में देखे थे। कुछ एग्जाम्पल देखे हुए थे कि कौन कौन से लिक्विड पेयर जो है वो आपका आइडियल सॉल्यूशन बना सकता है। आज हम लोग देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, मतलब धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। तो कौन से सॉल्यूशन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं, हमेशा दिमाग में रखिएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन मतलब हुआ धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन कब कहेंगे कि कह सकते हैं कि द डेविएशन विल बी कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन व्हेन द वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ। यानी पॉजिटिव डेविएशन यानी धनात्मक विचलन तब कहेंगे जब किसी विलयन का वाष्प दाब रॉल्ट नियम के आधार पर एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से क्या हो, ज्यादा हो, तब उसको कहा जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। द डेविएशन विल बी कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव deviation when the vapor pressure of the solution is greater than या higher than the vapor pressure expected on the basis of Rolle's law। यानी पॉजिटिव डेविएशन कब कहा जाएगा, जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रॉल्स नियम द्वारा निर्धारित वेपर प्रेशर से क्या हो, काफी अधिक हो, तब उसको कहा जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। यानी जब विलयन का वाष्प दाब रॉल्ट नियम द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से काफी अधिक होता है, तब इस विचलन को धनात्मक विचलन कहा जाता है। यानी जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रॉल्स नियम द्वारा निर्धारित वेपर प्रेशर से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, काफी अधिक हो जाए, तब उसको हम लोग कहेंगे धनात्मक विचलन। आखिर धनात्मक विचलन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो लिक्विड पेयर, मान लेते हैं कि सॉल्वेंट आपका ए आपका सॉल्वेंट है और बी आपका सॉल्यूट है, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ऑफ ए बी जो बन रहा है, सॉल्यूशन जो बन रहा है, उसका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो क्या हो, वीकर यानी लेस है
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन क्या सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल। कहने का मतलब हुआ कि इन सच केसेस the intermolecular forces between solution molecules यानी solvent and solute molecules is weaker than force of attraction between solvent molecules and solute molecules। कहने का मतलब हो गया कि वहां से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होने के कारण इसके जो मॉलिक्यूल है वो तेजी के क्या करेगा, तेजी से क्या करेगा, एस्केप करेगा, भागेगा, यानी वेपराइज होगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर लाजमी है कि वहां पर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इन सच केसेस द इंटरमोलिक्यूलर solvent solute is lesser यानी weaker लिखेंगे, weaker than the force of intermolecular forces between solvent and solute। यानी इस स्थिति में या इस केस में विलायक विलेय अणुओं के बीच अंतर आणविक बल विलायक या विलेय अणुओं के बीच बल से काफी दुर्बल होता है। यह जो घटना घट रही है वो क्या शो कर रहा है कि वहां पर जो ए और बी के सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, कमजोर है, तो जल्दी टूटेगा। तो उसमें क्या होगा, ए का मॉलिक्यूल यानी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल या सॉल्यूट के मॉलिक्यूल में से कोई मॉलिक्यूल जो होगा वो आसानी से क्या होगा, सॉल्यूशन के सरफेस से क्या होगा, जल्दी क्या होगा, वेपराइज होगा, जिसके कारण वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि दिस विल शो दैट द molecule of solvent और solute यानी ए और बी कर सकते हैं escape very easily from the surface of the solution, which results higher vapor pressure, यानी कह सकते हैं यह प्रदर्शित करता है कि
विलायक या विलेय के अणु तेजी से या आसानी से विलयन के सतह से वाष्पित होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप विलयन का वाष्प दाब काफी उच्च होता है। यहाँ पर क्या करने का मतलब हुआ कि यह प्रदर्शित करता है कि विलायक या विलेय के अणु विलयन के सतह से तेजी से क्या हो रहे हैं, वाष्पित हो रहे हैं, सतह को क्या कर रहे हैं, तेजी से छोड़ रहे हैं, जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ showing positive deviation। सबसे पहला कि प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कभी भी हाइयर होगा, किससे, तो पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन से। तो यानी P नॉट इंटू क्या, इंटू एक्स ए एंड पी ए कर लीजिए, और पी बी इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ पी इंटू पार्शियल मोल फ्रैक्शन ऑफ पी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन आपका क्या था, वॉल्यूम, वो आपका कभी भी जीरो से क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होने का मतलब पॉजिटिव होगा। यानी फिर कह सकते हैं यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, मतलब इट विल पॉजिटिव। नेक्स्ट बोल सकते हैं डेल्टा एच डेल्टा भी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो, तो इट विल भी पॉजिटिव। नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन। तो नेगेटिव डेविएशन कब कहेंगे, जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रोल्स लॉ द्वारा एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से क्या हो जाए, कम हो जाए, तब उसको कहा जाएगा नेगेटिव डेविएशन। तो कह सकते हैं कि द डेविएशन इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन when the vapor pressure of the solution is lesser than the vapor pressure expected by Rolle's law। ठीक है, यानी कह सकते हैं विचलन को ऋणात्मक विचलन तब कहा जाता है जब विलयन का वाष्प दाब
बिलियन का वाष्प दाब रॉल्ट नियम द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से काफी कम होता है, काफी कम होता है। ठीक है ना। तो क्या डेफिनेशन हुआ कि द डेविएशन इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is lesser than the vapor pressure expected by Rolle's law या determined by Rolle's law। मतलब विचलन को ऋणात्मक विचलन तब कहेंगे जब बिलियन का वाष्प दाब रोल्ट लॉ द्वारा, रोल्स नियम द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से काफी कम होता है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे जो केस हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि ए और बी जो बिलियन है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काफी ज्यादा है, यानी ए और बी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा है, जल्दी नहीं टूट रहा है। जल्दी नहीं टूटेगा तो वेपोराइजेशन की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी, तो यह क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। तो कर सकते हैं कि इन सच केसेस द intermolecular forces between solvent solute, मतलब A और एंड B के बीच जो फोर्स ऑफ अंतराण्विक बल है is stronger than the intermolecular high forces between आपका solvent and solute molecules। As a result the vapor pressure of the solution is very low। मतलब कहने हुआ इस केस में विलेय के बीच अंतर आणविक बल विलाय और विलेय के बीच अंतर आणविक बल से काफी सबल होता है, मजबूत सबल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके कारण बिलियन का वाष्प दाब काफी निम्न हो जाता है। काफी निम्न हो जाता है।
तो क्या हुआ कि इन सच केसेस द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्यूट यानी A and B molecule is stronger than the intermolecular forces between solvent and solute molecules. As a result, the vapor pressure of the solution is very low. फिर हम मतलब कहने की हुआ कि force of attraction between A and B is greater than force of attraction between A and A or force of attraction between B and B. ठीक है, नोट कीजिए. Of the solution showing characteristics of the solution showing negative deviation. सबसे पहला जिस तरह से हम लोग पॉजिटिव डेविएशन के लिए थे यानी PA इज क्या हो जाएगा यहाँ पर वेपर प्रेशर जो होगा आपका सॉल्वेंट या सॉल्यूट का क्या हो जाएगा लेसर हो जाएगा यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा लेसर हो गया मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ A into mole fraction of A and vapor pressure of B is lesser than partial pressure of B into mole fraction of A. ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कह सकते हैं डेल्टा H mix is lesser than 0 मतलब it means नेगेटिव. फिर कह सकते हैं डेल्टा V mix is lesser than 0 it means कहने का मतलब क्या हुआ नेगेटिव. कम हो गया 0 से कम होने का मतलब नेगेटिव में चल रहे हैं. तो आज हम लोग यहाँ तक देखे.